आपको ये दिखाई दे रहा है अप दीपो भव। मैं ये क्यों दिखा रही हूँ आपको कि अप दीपो भव का अर्थ क्या है। ये भगवान बुद्ध ने ना अपने जो उनके डिसाइपल्स थे उनको कहा कि जैसे जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गई तो सारे डिसाइपल्स जो उनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो उन्होंने वो सारे मार्ग छोड़ दिए जिससे वो एनलाइटनमेंट लेना चाह रहे थे। उन्होंने वो सब तरह के मार्ग करके देख लिए, जो भी लिखे थे ना वेदों में शास्त्रों में, सब करके देख लिया। तपस्या करके देख ली, जाप करके देख लिया, एक टांग पे खड़े होके देख लिया, उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिली। पर उस समय क्या था कि भाई जिस तरह से वो कर रहे थे, योगी जैसा वो बिहेव कर रहे थे और योगी बन रहे थे, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे कि भाई ये तो बड़े सिद्ध योगी हैं, इनके हम अनुयायी बन जाते हैं। तो वो लोग इनको फॉलो करने लगे। पर जब एक दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, और जब वो उन्होंने खाना खाना भी एकदम बंद कर दिया था, वो एक चावल के दाने के ऊपर निर्भर थे और ऑलमोस्ट वो डेड बेड पर आ गए थे, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें बेकार है। अपने शरीर को तड़पा के तुम एनलाइटन नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को कहा कि भाई मैं अब ये सारा मार्ग छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बस बैठ जाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सब छोड़ रहा हूँ। तो उनके जो शिष्य थे ना, उन्हें लगा कि भाई ये तो अपने बताए मार्ग पे नहीं चल रहे। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि भाई जब हमारे खुद के जो लीडर हैं वो ही नहीं उस मार्ग पे चल रहे, तो हम इन्हें क्यों फॉलो करें। तो उन्हें छोड़ देते हैं। और उसी दिन उसी रात को इनफैक्ट गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, रात को सोते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं तो एनलाइटन हो जाते हैं, उनके अंदर वो दिव्य ज्ञान आ जाता है। जैसे उनके अंदर वो दिव्य ज्ञान आता है तो वो अपने जो डिसाइपल्स चले गए थे उनको ढूंढने लगते हैं। अब उन्हें ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचने लगते हैं, तो वो डिसाइपल बैठे होते हैं, वो देखते हैं, वो शिष्य बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये गौतम बुद्ध आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं हम गुस्से में इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना बताया मार्ग फॉलो नहीं किया, शास्त्रों का मार्ग फॉलो नहीं किया, और इन्होंने कुछ अपना ही बता रहे हैं, तो हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे, हम इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब जैसे गौतम बुद्ध आ रहे होते हैं और जैसे वो उनके करीब आने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं, उनके अंदर ना, उन सारे शिष्यों के अंदर प्रेम आने लगता है, प्रेम उभरने लगता है। और फिर जैसे वो उन्हें देखते हैं, वो सबके सब उनकी तरफ भागते हैं और उनके पाँव में गिर जाते हैं, और वो प्रेम से भर जाते हैं, और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये एनलाइटन हो गए हैं। अब ये पूरी स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई, तो जब गौतम बुद्ध से वो पूछते हैं कि एनलाइटनमेंट कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, कैसे आपको ये मिला, तब ये जो अपो दीपो भव लिखा है ना, उसका मतलब है खुद उस रास्ते पे चलो, खुद उसका एक्सपीरियंस करो, और खुद अपनी ज्योति खुद बनो। यानी दूसरे की दिखाई हुई ज्योति, चाहे हम उसे शास्त्र समझे या किसी की लिखी हुई टीकाएं समझे या व्याख्याएं समझे, जो भी हमें शास्त्र मिलते हैं ना, शास्त्र हो गए, उपनिषद हो गए, और जितने भी ग्रंथ हो गए, ये दूसरों की जलाई हुई लौ है, रोशनी है। वो आपको एक रास्ते तक तो ले जाती है, पर उसके आगे का जो अनुभव है ना, वो आपको खुद करना पड़ता है। तो इसीलिए ना गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक तो ले जा सकता हूँ, मेरे जो ज्ञान का दिया है वो थोड़ी दूर तक तुम्हें रोशनी दे सकता है, पर उसका अनुभव करना, उस पर चलना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये आपका काम है। तो अपना दीपक तुम खुद बनो, दूसरे की दीपक की लौ में तुम ज्यादा दूर चल नहीं पाओगे। तो ये ना कहानी सुनाने का मेरा जो अर्थ है वो ये है कि आप ना किसी दूसरे की जलाई हुई लौ पर ज्यादा दूर नहीं चल सकते। आपको खुद का उसका एक्सपीरियंस करना होता है, उसे भोगना होता है, उसमें आगे बढ़ना होता है। तो अध्यात्म का मतलब ही यही है कि खुद का अध्याय करना, दूसरे का नहीं, खुद की सोल का, खुद की आत्मा का अध्याय करना, पढ़ना, उसका अध्ययन करना। बाकी जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सब हमें उस अध्याय पर यानी चलाने का काम करते हैं। चलना हमें है, सीखना हमें है। जैसे स्कूल में करते हैं ना कि टीचर्स का काम है पढ़ाना, पर उसका एक्सपीरियंस तो हमें रियल लाइफ में मिलता है ना। और यही हमारे वेदों का और शास्त्रों का ना काम भी है। तो उनकी जो व्याख्याएं उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, एक बारी में एक, और धीरे धीरे इस ज्ञान की यात्रा में ना चलते रहिए, क्योंकि ये एक जन्म का काम नहीं है, ये जन्मों का काम है।